हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरी आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी इंसान के भाग्य के ऊपर आधारित है। जो भी इंसान के भाग्य में लिखा होता है वो कभी बदलता नहीं है। आइए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से भाग्य का लिखा हुआ कैसे नहीं मिटता है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसके घर कोई संतान नहीं थी। गोपाल ने कई पीरों फकीरों के मज़ार पर जाकर मन्नतें मांगी, लेकिन उसके घर संतान पैदा नहीं हुई। तो फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ से दूर जंगल में एक साधु जी कुटिया में रहते हैं। वो जिसको भी वार देते हैं तो वो उसका दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। तो मैं उसके पास जाना चाहिए। तो गोपाल और उसकी पत्नी दोनों साधु महात्मा जी के पास जाते हैं। साधु महात्मा जी से वो कहते हैं, महाराज हमारे घर संतान नहीं है, कृपया हमें एक बालक बख्श दीजिए। तो साधु कहते हैं कि ठीक है बेटा, आज के 1 साल के बाद आपके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। तो गोपाल खुश हो जाता है और उसकी धर्मपत्नी भी खुश हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। तो 1 साल के बाद उनके घर बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। और जब उस बालक ने उनके घर जन्म लिया तो वो उसे लेकर उस महात्मा जी के पास आए कि इसका नामकरण उस साधु महात्मा जी से करवाएंगे। तो जब साधु की कुटिया में गोपाल और उसकी पत्नी आए तो उसे वो कहने लगे कि महाराज, आपकी कृपा से हमारे घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है और हम आपके पास इसे लेकर आए हैं कि आप इसका नामकरण कर दो। तो महात्मा जी कहने लगे कि क्यों नहीं बेटा, ज़रूर लाओ, ये बालक मुझे दो। तो जैसे ही उस साधु ने उस बालक को अपने गोदी में उठाया तो उसे बड़े ध्यान से देखा। तो उन्हें देखकर साधु कुछ उदास हो गए। महात्मा जी ने उदास होकर कहा कि बेटा, मैं इस बालक के भाग्य के बारे में जानता हूँ, लेकिन बहुत ही चिंता की बात है। तो गोपाल कहने लगा, महाराज क्या चिंता है? तो साधु कहने लगा कि जब ये 14 वर्ष का होगा तो इसकी मृत्यु आपके हाथ से होगी। तो वो गोपाल कहने लगा, महाराज ये तो मेरा बेटा है और इसके लिए तो मैंने ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें उठाई, तो फिर इसकी प्राप्ति हुई। पर मैं इसे क्यों मारूंगा? तो साधु महात्मा जी कहने लगे, बेटा ये भाग्य का लिखा हुआ है। जो इंसान के भाग्य में लिखा होता है वो होकर रहता है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। क्योंकि इंसान के चाहने या ना चाहने से क्या होता है, होता तो वही है जो विधाता इंसान के माथे में लिख देता है। इसलिए जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। तो गोपाल कहने लगा कि महाराज मैं इसे क्यों मारूंगा? तो महात्मा जी कहने लगे कि एक जंगली भालू की वजह से तुम इसे मारोगे। जब महात्मा जी ने ये बात बताई तो गोपाल और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। वो अपने घर लौट आए। घर आकर उन्होंने ये सलाह की कि हम अपने बालक को कभी जंगल की तरफ जाने ही नहीं देंगे, हम हमेशा इसे घर में रखेंगे और जो गांव के आसपास जितने भी जंगल में भालू हैं उन्हें सबको मैं मार डालूंगा। तो गोपाल की पत्नी कहने लगी, हाँ ठीक है जी, तुम उन भालुओं को मार देना ताकि मेरे बेटे के सामने कभी भी कोई भालू ना आए और ना ही इसे मार सके। गोपाल तीर कमान लेकर जंगल में घूमने लगा। जहाँ भी उसे कोई भालू दिखाई देता तो तुरंत उसे मार देता। इस तरह से गांव के आसपास काफ़ी भालू उसने मार दिए। तो उसके बाद समय गुजरता गया
जब उनका बेटा 14 वर्ष का हुआ तो गोपाल बहुत खुश हुआ। उसकी पत्नी भी खुश थी। हमारा पुत्र कितना सुंदर दिख रहा है और ये अभी जवान हो गया है। आज ये 14 वर्ष का हो चुका है। इसके 14 वर्ष पूरे होने की खुशी में हम गांव में मिठाई बांटेंगे। तो गोपाल की पत्नी कहने लगी, हाँ स्वामी जी जरूर, हम गांव में मिठाई बांटेंगे। तो गोपाल कहने लगा, बेटा तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों ही मिठाई बांटने के लिए जाएंगे। गोपाल और उसका पुत्र जैसे ही गांव में मिठाई बांटने के लिए निकले तो रास्ते में एक जगह पर उन्हें एक भालू दिखाई दिया। तो गोपाल कहने लगा, बेटा इस भालू के सामने मत जाना, ये मदहूस है, ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। लेकिन गोपाल का जो पुत्र था उसने भालू को पहली बार देखा था, इसलिए वो देखने के लिए उसकी तरफ खींचा गया। तो गोपाल ने सोचा कि अब ये भालू हो सकता है इसे मार डाले, इसलिए मैं भालू को अभी मार देता हूँ। तो गोपाल ने अपने कमान में तीर चढ़ाकर जोर से खींचकर तीर भालू को मारा। लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाया तो गोपाल का बेटा सामने आ गया। तो वो तीर भालू की बजाय गोपाल के बेटे को लग गया, तो वो वहीं पर ढेर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। गोपाल बहुत रोने चिल्लाने लगा। उसकी पत्नी को भी जब पता चला तो वो बहुत विलाप करने लगी। वो दोनों फिर साधु महात्मा जी के पास आए और कहने लगे, महाराज हम लुट गए, हमारी दुनिया बर्बाद हो गई, हमारा बेटा मेरे ही हाथों मारा गया। तो साधु महात्मा जी कहने लगे कि बेटा मैंने तो पहले आपको बताया था कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई मेट नहीं सकता। तुमने कितनी कोशिश भी की लेकिन फिर भी भाग्य का लिखा हुआ मिट नहीं पाया और आपका बेटा आपके हाथों से मारा गया। इसलिए इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन भाग्य के लिखे हुए को मिटा नहीं सकता है। तो आज गोपाल को ये बात समझ में आ गई कि कभी भी जो इंसान की तकदीर में लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता है। तो वो साधु महात्मा जी के चरणों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहता है। ये कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।